का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने का मांग। राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। दिमागी काम नहीं कर रहा है, तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। नीतीश को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब आएंगे। पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ रोशन कुमार। जिस प्रकार से जो है बिहार में आपने पिछली खबर देखी होगी, नीतीश कुमार की हरकत के बाद जो है विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब बात कर ले विधानसभा के अंदर, बिहार विधान परिषद के द्वार पर जो है आप पे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, राबड़ी देवी हैं, साथ में तमाम जो विपक्ष के एमएलसी हैं वो लोग भी मौजूद हैं और तख्ता लिए हुए हैं हाथ में। नीतीश कुमार को इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये सब नारे इस पेपर पर लिखा हुआ है। राबड़ी देवी जो है यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ आरजेडी और जो विपक्ष के जितने भी एमएलसी हैं वो भी मौजूद है। राबड़ी देवी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, वो जो है देशद्रोही हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दे। पहले आपको हम सुनाते हैं राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है, तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। राबड़ी देवी के बयान को सुन लिया होगा। राबड़ी देवी के बयान के बाद जो है जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के करीब रहने वाले हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले राबड़ी देवी के बयान को आपने सुना। राबड़ी देवी ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। इसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो है हमेशा परिवारवाद के विरोध रहे हैं। सुनाते हैं आपको अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है। प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनके कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य के आने वाली पीढ़ी के प्रति
उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। इसलिए कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है, और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की हो, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों का डिमांड था, उसको स्वयं विजिट किया, और उसके बाद उस विजिट करने के बाद उन योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। इसलिए पूरी तरह से विपक्ष हताश और निराश है। इसीलिए बेलगाम चीज़ों पर, बेबुनियाद चीज़ों पर, जिस पर इस चुनाव को कहीं कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव ने कहा है पूरा नहीं, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव के हम स्पोक्स पर्सन हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? हमें नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है, जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करने का। तो आप अशोक चौधरी के बयानों को सुन लिया होगा। अशोक चौधरी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो परिवारवाद के विरोधी रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर लगता रहा है, और आरजेडी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार की राबड़ी देवी, वो भी चाहती है कि नीतीश कुमार जो है परिवारवाद का शिकार हो जाए। इसके बाद जो है कई सारे प्रतिक्रियाएं दी अशोक चौधरी ने। साफ तौर पे एक बात और निकल के आया राबड़ी देवी के सवालों के बाद कि क्या निशांत कुमार जो है राजनीति में एंट्री लेंगे, क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर भी अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं, वो नीतीश कुमार खुद तय करेंगे, और नीतीश कुमार अच्छे हैं, वो उनका स्थिति बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के हम मुख्यमंत्री बनेंगे और जिनका उम्र नीतीश कुमार के आधे उम्र से भी कम है, वो लोग पूरी बिहार की यात्रा तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ है, वो पूरे बिहार की यात्रा भी किए, लोगों से मुलाकात भी की, और जो विकास है उस विकास को पटल पर भी रखा। बाकी तमाम खबरों को आप देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।